हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन बेसिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। 3D प्रिंटिंग क्या होता है और 3D प्रिंटिंग की मदद से किस तरह के ऑब्जेक्ट को जो है बनाया जाता है। तो 3D प्रिंटिंग जो है ये प्रिंटिंग करने का एक टेक्नोलॉजी है जिससे 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंट किया जाता है, 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाता है। आपको कुछ पिक्चर हम दिखा रहे हैं जिसकी मदद से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे जो 3D प्रिंटर जो है किस तरह के ऑब्जेक्ट को किस तरह के ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा जो 3D प्रिंटर है, अच्छा प्रिंटर है तो पेज पे निकाल करके जीरोक्स करके दे देगा, प्रिंट कर देगा, जैसे प्रिंटर में देखते हैं प्रिंट करके निकाल देता है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 3D प्रिंटर जो है ऑब्जेक्ट बना करके तैयार देता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको इसको बनाना है, ठीक है ना, ऐसा ही मॉडल आपको बनाना है जो इस तरह से दिखे, तो क्या किया जाता है, इसको CAD सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD सॉफ्टवेयर आता है, उसमें जो है इसको डिज़ाइन किया जाएगा और 3D प्रिंटर की मदद से जो है डेवलप कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम आपको फिगर दिखा रहे हैं जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। तो ये 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है और यहाँ पे इसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, मटेरियल जो है निकलता है और इस तरह का आपको बन के, मान लीजिए 3D है, इस तरह से लिखा हुआ 3D आपको बन के तैयार हो जाएगा मटेरियल के साथ, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा जो जीरोक्स पेपर पे आपको निकल के कुछ मिलने वाला है, आपको मटेरियल मिलेगा। आपको मान लीजिए कि जो मूर्ति बनाना है, ठीक है ना, तो 3D प्रिंटर की मदद से आप मूर्ति बना सकते हैं। कोई खिलौना बनाना है तो 3D प्रिंटर की मदद से खिलौना बना सकते हैं। जैसे कुम्हार करता है ना जी, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का डिफरेंट सारा देखते होंगे बर्तन बनाता है, ठीक है ना, डिफरेंट सारा बर्तन बनाता है कुम्हार। उसी तरह 3D प्रिंटर जो है आपको डिफरेंट सारा ऑब्जेक्ट बना करके देता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको ये 3D प्रिंटर जो है इसको बनाना है, ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से 3D प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। इसको आप हाथ में लेकर के टच कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। सेकेंड फिगर हम आपको एक और दिखाते हैं और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारा फिगर हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए जो अच्छा 3D प्रिंटर है क्या। तो देखिए ये डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ये 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है ये। इसकी मदद से ये जो आपको दिख रहा है खरगोश, उसको बनाया गया है। देखिए कितना मस्त दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। इसको आप हाथ में ले करके आप इसको एज ए खिलौना के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे सजाने के लिए आपको रखना है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट को जो है आप 3D प्रिंटिंग के मदद से तैयार करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट कितना ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये 3D प्रिंटर है और यहाँ पे क्या बताया, ये वाला पार्ट को एक्सट्रूडर बोलते हैं, एक्सट्रूडर, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रूडर से क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो है निकलता है। जैसे कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखे हैं, तो कुम्हार का भी जो बर्तन जब बनाता है वो सांचा जो देता है, वो तैयार जो फ्रेम करता है, तो लेयर बाय लेयर करके जो है वो करता है। उसी तरह यहाँ पे जो 3D प्रिंटिंग जो है इसमें भी लेयर बाय लेयर करके तैयार होता है। ऐसे ही नहीं जो सीधे मटेरियल दिए और बन गया, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर करके जो है ये तैयार किया जाता है। तो ये आपका 3D प्रिंटर की मदद से इसको तैयार किया गया है ना। तो इस तरह से किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं 3D प्रिंटर के मदद से, जिसको आप कहीं पे सजाने के लिए रख सकते हैं या किसी और पर्पज़ से आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वर्ल्ड कप है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप जो है उसका आप चाह रहे हैं जो उसका प्रोटोटाइप कैसा वो है वैसा बनाना, तो उसको क्या करना है, उस तरह के डिज़ाइन को CAD सॉफ्टवेयर की मदद से डिज़ाइन कर लेना है और फिर उसको 3D प्रिंटर की मदद से मटेरियल यूज़ किया जाता है। डिफरेंट सारा मटेरियल आपको बताएंगे, प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है। उस मटेरियल का आप यूज़ करके जस्ट सिमिलर उसी तरह का जो है आप मॉडल जो है बना सकते हैं, जिससे आपको दिखेगा। या इस पेन का हम एग्जांपल दिए, मान लीजिए ऐसा बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। या और भी कोई मॉडल है, जैसे कि आपको हम खरगोश वाला बताया, जैसे ये है, तो आप किसी भी चीज़ को 3D प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। और भी आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है, ठीक है ना। 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। जैसे मूर्ति हो गया,
ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम हो गया, तो वो सब चीज़ बना सकते हैं 3D प्रिंटर की मदद से। तो ये देख रहे हैं, ये जितना भी आप टॉयज वगैरह देख रहे हैं, ये स्केलेटन सिस्टम हो गया या जो भी टॉयज आपको दिख रहा है, ये सब 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है, जिसको आप कहीं भी रख सकते हैं सजाने के लिए, या आप किसी भी पर्पज़ से उसका काम कर सकते हैं। तो ये सब 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। तो इसी 3D प्रिंटिंग के बारे में जो है डिटेल में पढ़ना है, 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आए हैं, 3D प्रिंटिंग जो है क्या होता है। तो हम लोग तो देख लिए 3D प्रिंटिंग की मदद से 3 डायमेंशनल जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको तैयार करते हैं, ठीक है ना, 3D ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं, वो मग हो या फिर किसी और चीज़ हो, आप 3D प्रिंटर की मदद से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक मग हम आपको दिखाते हैं। मानिए जो ये मग है, इसी को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, इसी को जो है बनाना है। तो आप 3D प्रिंटर में क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैड सॉफ्टवेयर में इसको डिज़ाइन कर लेंगे, इसका डिज़ाइन जैसा है उस तरह से, और फिर 3D प्रिंटर की मदद से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मीन्स इस तरह का आपको मिलेगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ऐसा नहीं जो पेपर पे आपको निकल के आएगा। हम बार बार इस चीज़ को आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो 3D प्रिंटर की मदद से आपको ऑब्जेक्ट बन के 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन के तैयार मिलेगा। मतलब इस तरह का आप बना सकते हैं, इससे भी अच्छे डिज़ाइन का आपको बन के आपके पास मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, 3D प्रिंटिंग इज ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है जो 3D में जो है किस तरह के ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाता है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सकता है। जो अभी हम आपको दिखाए वो 3 डायमेंशन का ही एग्जाम्पल है। थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स, कंप्यूटर मॉडल्स के यूज करके आप 3D ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जिस तरह का मॉडल आप बनाते हैं कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, तो मॉडल आप तैयार कर लिए, उसके बाद जो है 3D प्रिंटर की मदद से आप उसको निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। 3D printers analyze a design or model given to them by a computer and print it out in real life by depositing some material like wood, filament or polymer resin layer by layer to create 3D model। समझिए इस चीज़ को क्या कर रहा है। 3D प्रिंटर का जो है आप एनालिसिस या डिज़ाइन कर सकते हैं, या जो मॉडल होता है, जो भी आपके पास मॉडल है, जैसे वर्ल्ड कप का हम आपको मॉडल बताए, या कोई खिलौना है, ठीक है ना, बिल्ली का आपको निकालना है उस तरह का मॉडल, या खरगोश का निकालना है, कार का निकालना है, कोई कार है जो उसको आप 3D में जो है डिज़ाइन करके निकालना चाहते हो, तो वो डिज़ाइन कर लीजिए, मॉडल तैयार कर लीजिए। उस मॉडल को जो है फिर क्या किया जाता है, रियल लाइफ में लाया जाता है। जैसे कार है, टॉयज वाला जो कार होता है खिलौना वाला, वो कार को प्रिंट करना है, ठीक है, या खरगोश को प्रिंट करना है, या स्केलेटन सिस्टम को प्रिंट करना है, या किसी इंसान का जो है आपको 3D में निकालना है पिक्चर, तो क्या करना है, उसको डिज़ाइन कर लेना है पहले, और फिर उसको 3D प्रिंटर की मदद से आप उसको प्रिंट कर लेंगे। तो जो 3D मॉडल्स होता है उसको कंप्यूटर में किया जाता है, और उसके बाद 3D प्रिंटर की मदद से उसको रियल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो आप उसको ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये मत समझिएगा जो पेपर पे जो है प्रिंट करके आता है, ये मॉडल होता है, ठीक है ना। आप उसको टच कर सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, या कोई और पर्पज़ से काम कर सकते हैं। तो उसको प्रिंट किया जाता है रियल लाइफ में बाय डिपॉजिटिंग सम मटेरियल की मदद से। जब भी कोई चीज़ बनेगा तो मटेरियल लगेगा ना जी। जैसे कुम्हार बनाता है, घड़ा बनाता है, दीप बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है, तो उसके लिए मटेरियल उसको चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में वो क्या यूज़ करता है, मिट्टी का यूज़ करता है। उसी तरह 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, तभी तो बन के आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल में वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, फिलामेंट्स हो सकता है, पॉलीमर रेजिन हो सकता है। तो ये सब मटेरियल का जो है रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे खाना बनाते हैं, मान लीजिए खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है ना। या कोई भी कपड़ा का फैक्ट्री हो या कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो किस तरह का मटेरियल, तो वो वुड हो सकता है, वो फिलामेंट हो सकता है, पॉलीमर रेजिन का यूज़ किया जाता है 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए। ये क्या करता है,
लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर करके जो है प्रिंट करके आपको फाइनली जो ऑब्जेक्ट है उसको तैयार करके देता है। जैसे कुम्हार का हम बताए, सीधे कुम्हार ऐसे मिट्टी रख देता है, बन नहीं जाता है, वो देखिएगा फ्रेम जो उसका होता है उसमें वो लेयर बाय लेयर कर करके जो है तब जाके तैयार करता है। सिमिलरली यहाँ भी 3D प्रिंटर जो है एक लेयर कंप्लीट किया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आता है, मतलब ऐड करता है, मटेरियल को ऐड करते जाता है, ठीक है ना। किस तरह का होता है, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। 3D प्रिंटिंग में क्या होगा, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, लेयर बाय लेयर जो है ऐड किया जाता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड किया जाता है। तो जो भी आपका मॉडल है, ठीक है ना, वो मॉडल को सबसे पहले डिजाइन कर लिया जाता है और उसके बाद जो है 3D प्रिंटर में एज ए इनपुट दिया जाता है और 3D प्रिंटर जो है उस मॉडल को तैयार करके आपके पास जो है पहुंचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या कह रहा है, 3D प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अभी बताए 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है वो लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर करके जो है तैयार किया जाता है। फाइनली जो है जब आपको ऑब्जेक्ट बन के तैयार होगा तो वो डिफरेंट सारा लेयर से होकर के गुजरेगा। जैसे हम आपको मग का ही एग्जांपल दिए, तो ये बनेगा तो ऐसा मत समझिए जो मटेरियल जो है रख दिया जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, लेयर बाय लेयर, पहले बेस तैयार हो गया, फिर ऊपर का, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर ये जो है डंटल वाला पार्ट, वो तो ये लेयर बाय लेयर करके जो है ये तैयार होता है। और लेयर बाय लेयर होता है मतलब जुड़ते जाता है, मटेरियल को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, तो इसीलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मीन्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में लेयर बाय लेयर करके जो है मटेरियल जो है ऐड होता है और इस तरह का ऑब्जेक्ट आप आसानी से 3D प्रिंटिंग की मदद से, इससे ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा, आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। या किसी भी तरह का मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग को हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। is the process of making a physical object from 3-dimensional digital model। 3-dimensional डिजिटल मॉडल की मदद से 3-dimensional डिजिटल मॉडल आप तैयार कर लिए और उसके बाद आप फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पेपर पे मान लीजिए जो इस मग का प्रिंट आउट पेपर पे दे देंगे तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़े ही हुआ, उसको आप टच थोड़े ही कर सकते हैं, केवल उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो मग हम आपको दिखाए हैं, ये जो पेन दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही पेन तैयार होगा तो इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। या क्रिकेट का जो बताए जो वर्ल्ड कप है उसको अगर आप प्रिंट करते हैं 3D प्रिंटर की मदद से तो आप उसको ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई खिलौना है, कोई कार वगैरह आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसको जो है आप यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, जो 3D मॉडल होता है, 3 डायमेंशनल जो डिजिटल मॉडल होता है उसकी मदद से फिजिकल ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। टिपिकली बाय लेइंग डाउन मेनी थिन लेयर ऑफ ए मटेरियल इन सक्सेशन, एक के बाद दूसरा। सक्सेशन का मतलब क्या हो गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, ऐसे लेयर बाय लेयर मटेरियल का यूज करके तैयार किया जाता है ना। तो 3D प्रिंटिंग जो है हम लोग बोले तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। इसमें जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं या उसको आप जो है कहीं पे रख सकते हैं। किसी इंसान का आपको मॉडल बनाना है तो उसको मॉडल बना लीजिए और फिर उसको 3D प्रिंटर से प्रिंट कर दीजिए। किसी भगवान का आपको मूर्ति बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या है कुम्हार बनाता था, अभी भी आप देखेंगे कुम्हार बनाता है। 3D प्रिंटर की मदद से भी बन सकता है। 3D मॉडल तैयार कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद उस मॉडल को जो है 3D प्रिंटर में एज ए इनपुट अप्लाई कीजिए और 3D प्रिंटर जो है उस तरह का चीज़ जो है बना करके, या किसी भगवान का मूर्ति है तो वो बना करके आपको दे देगा। और इसका जो फिनिशिंग होगा 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का, वो मैनुअल से जो होगा उससे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग रहता है, लुकिंग जो है बहुत ही अच्छा होता है। आपको हम एग्जांपल दिखाए हैं, कुछ और भी एग्जांपल दिखाएंगे, आपको खुद क्लियर हो जाएगा।
द क्रिएशन ऑफ ए 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड यूजिंग एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव मतलब जोड़ना, एडिटिव, एडिशन से एडिटिव बना है, जोड़ना, लेयर बाय लेयर मटेरियल को जो है जोड़ करके तब तैयार किया जाता है। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। लेयर बाय लेयर करके जो है तैयार किया जाता है, तब तक लेयर बाय लेयर करते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं सक्सेसिव में, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा, जब तक आपको फाइनली जो है मटेरियल बनकर तैयार नहीं हो जाता है। जैसे कुम्हार का हम आपको एग्जांपल दिए, कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखे होंगे, दीप बनाते हुए देखे होंगे, ठीक है ना, या और भी कोई भी जो मिट्टी का बर्तन होता है बनाते हुए देखे होंगे, तो वो लेयर बाय लेयर करके ही बनाता है, ठीक है ना, और वो तब तक उसका यूज करता है जब तक वो शेप का जो है बन नहीं जाता है, घड़ा या फिर जो भी चीज़ है उस शेप का बन नहीं जाता है, तब तक जो है वो क्या करता है, उसको बनाते ही रहता है। ईच ऑफ दीज लेयर कैन बी सीन एज ए थिन स्लाइस्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये थिन लेयर जो है, एकदम थिन लेयर जो है, लेयर बाय लेयर जो आप करते हैं तो थिन लेयर जो है आपको दिखाई देता है, जो हम आपको डायग्राम में दिखाए थे। जैसे देखिए यहाँ पे लेयर बाय लेयर थिन लेयर दिखाई दे रहा है ना, तो थिन लेयर जो होगा वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए लेयर बाय लेयर डिजाइन किया गया है, ऐसे ऐसे करके, अंदर में भी दिख रहा है, बाहर में भी दिख रहा है, तो लेयर बाय लेयर कर करके जो है इसको डिजाइन किया गया है। यही आपका 3D ऑब्जेक्ट हो गया। ये जितना भी चीज़ देख रहे हैं ये सब 3D ऑब्जेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 3D प्रिंटिंग इनेबल्स यू टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स यूजिंग लेस मटेरियल देन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेथड्स। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जैसे कि कुम्हार का ही एग्जांपल दिए, ठीक है ना, कुम्हार जो बर्तन बनाता है या फिर और भी कोई मटेरियल आप खिलौना बनाते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा मटेरियल का यूज़ किया जाता है, फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो मटेरियल है वो कम लगेगा, और मटेरियल कम लगेगा तो क्या होगा, कॉस्ट उसका कम हो जाएगा। अगर मटेरियल कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और फिनिशिंग जो है देखने में 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है ट्रेडिशनल मेथड की मदद से, ठीक है ना। तो लेस मटेरियल का यूज़ किया जाता है और काफ़ी जो है अच्छा दिखता है। चलिए कुछ और हम आपको 3D ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। देखिए ये आपको 3D प्रिंटर दिख रहा होगा, 3D प्रिंटर दिख रहा है, और ये 3D को जो है डिज़ाइन किया है, मतलब 3D और इसको आप हाथ में लेकर के टच कर सकते हैं, इस तरह का ही दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या किया, ये देखिए ये भी 3D प्रिंटेड के मदद से, हम आपको बताए किसी इंसान है उसका आप मॉडल बना लीजिए और उसके बाद 3D प्रिंटर की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी का आपको निकालना है उसका मॉडल, ठीक है ना, जिसको कहीं पे लगाना है, या सुभाष चंद्र बोस का है, या किसी भी इंसान का, आपको खुद का भी मन है तो आप उस तरह का जो है डिज़ाइन करके, मॉडल डिज़ाइन करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे निकाल दिया गया, और ये ऐसे करके हाथ में ले करके आप इसको देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है उसको उठा सकते हैं, कहीं पे आप रख सकते हैं, कोई प्रिंट आउट नहीं है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है आप 3D प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। और आपको जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है। अभी हम आपको जो भी चीज़ दिखा रहे हैं वो बना बनाया चीज़ दिखा रहे हैं, और बना बनाया चीज़ जो है आपको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कैसे होता है, कैसे जो है पहले हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे मॉडल को, फिर उसके बाद STL फाइल में जो है कन्वर्ट किया जाता है, फिर 3D प्रिंटेड में दिया जाता है, फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन चीज़ का यूज़ किया जाता है, ये भी चीज़ को जानना ज़रूरी है, किसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। लिक्विड का यूज़ किया जाता है कि पाउडर का यूज़ किया जाता है कि सॉलिड का यूज़ किया जाता है, तो ये सभी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी हम बस आपको बना बनाया ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, ठीक है ना, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जो अच्छा इस तरह का चीज़ है। ये भी देखिए, ये भी आपका 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, इस तरह का जो है कप टाइप का आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये उल्लू का जो है फोटो देखिए, ये हाथ से बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही ये 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है, तो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना।
कितना फिनिशिंग है इसमें, आप देख सकते हैं 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है, क्या फिनिशिंग है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट को आप 3D प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। हाँ, ये भी है, ये भी आपका 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है ना। ये 3D प्रिंटर, इसको आप उठा करके टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कहीं पे आप रख सकते हैं। आपको अगर डेकोरेशन के तौर पे इसको रखना है तो आप कहीं पे भी अपने घर में एज ए डेकोरेशन के तौर पे सजा सकते हैं। या देखिए ये भी 3D प्रिंटेड, ये जो है आपको बताया किसी आदमी का आपको जो है उसको बनाना है मॉडल, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको आप हाथ में लेकर के टच कर सकते हैं, या कहीं पे आपको फिक्स करना है, रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका 3D प्रिंटर है, इसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। एक्सट्रूडर से जो है लेयर बाय लेयर करके जो है मटेरियल निकलता है। तब तक वो लेयर बाय लेयर निकलेगा जब तक ये फाइनली जो है ये कंप्लीट ना हो, पूरा कंप्लीट ना हो। तो ये एडिटिव प्रोसेस है, लेयर बाय लेयर मटेरियल जो है ऐड होते रहता है, ठीक है ना। तो यूनिट 1 की हम लोग बात कर ले, सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। कैड कैम एंड इट्स इंटीग्रेशन, कैड कैम के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में। कैड पार्ट एंड सरफेस मॉडलिंग, ठीक है ना। कैड फाइल फॉर्मेट, कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है। एडिटिव वर्सेस कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस चेन फॉर 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस चेन है वो पढ़ना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप का जो है 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइप का प्रिंटिंग किया जाता है, किस किस तरह से वो पढ़ना है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना, और क्या क्या प्रोटोटाइप है, तो वो सब चीज़ आपको पढ़ना है। और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर 3D प्रिंटिंग। तो ये सारा जो टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट लिए, जो 3D प्रिंटेड होता ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, 3D प्रिंटर होता क्या है, 3D प्रिंटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैड कैम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।